सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज से मैं बेन 10 की कहानी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। हमारी जो आज की सीरीज होने वाली है वो है बेन 10 क्लासिक और उसके सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सो यार ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक छोटे से स्पेसशिप को देख पाते हैं जिसका पीछा एक बहुत बड़ा स्पेसशिप कर रहा होता है। और इसी बड़े स्पेसशिप में इस सीरीज का मेन विलन विलगैक्स बैठा हुआ होता है। बड़ा वाला स्पेसशिप यानी विलगैक्स का स्पेसशिप छोटे वाले स्पेसशिप पर लगातार बमबारी करते हुए उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस छोटे वाले स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही बेशकीमती चीज रखी हुई होती है और उसका नाम होता है ओमनीट्रिक्स। बात करें फ्रेंड्स हम लोग ओमनीट्रिक की, तो ओमनीट्रिक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग करने वाला एक हाईली एडवांस वॉच होता है जिसका यूज करके कोई भी बंदा बहुत सारे एलियन फॉर्म में खुद को कन्वर्ट कर सकता है और उस एलियन की शक्तियों से मनचाहे चीजों को पा सकता है या फिर अपने मुताबिक सारी चीजों को कर सकता है। यहाँ पर विलगैक्स की मंशा ये थी कि वह छोटे वाले स्पेसशिप को तबाह करते हुए उसके अंदर में रखे हुए ओमनीट्रिक्स को अपने पास ले ले और फिर उस ओमनीट्रिक को यूज करते हुए वह पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा सके। छोटा वाला स्पेसशिप बड़े वाले स्पेसशिप से किसी तरह से खुद को बचाते हुए हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। इसी क्रम में हम लोग एक 10 साल के बच्चे यानी बेन टेनिसन को देख पाते हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग बेन टेनिसन की, तो इसका पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है और जब टीचर स्कूल में पढ़ा रही होती है तब वह पेपर प्लेन बनाकर अपने टीचर को तंग करने की कोशिश करता है। आज स्कूल का आखिरी दिन है और आज के बाद गर्मी की लंबी छुट्टियां होने वाली हैं। हमारे बेन ने अपने ग्रैंडपा के साथ समर वेकेशन को एंजॉय करने की प्लानिंग कर रखी है जिसमें वह जगह जगह पर जाएगा और जगह जगह पर ढेर सारी मस्ती करेगा। बेन क्लास में बैठा हुआ अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी स्कूल की घंटी बज उठती है और बेन हड़बड़ाता हुआ क्लासरूम से बाहर निकलता है कि तभी इसकी नजर बैरी पर पड़ती है जिसे कुछ बच्चे बुली करते हुए उसके पॉकेट मनी को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने दोस्त बैरी के साथ ऐसा कुछ होते देख बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हड़बड़ाते हुए इन दोनों बदमाश बच्चों के पास जाकर इन्हें मजा चखाने की कोशिश करता है, पर ये दोनों बदमाश बच्चे उल्टा बेन पर भारी पड़ते हैं और बेन को बैरी के साथ पेड़ पर लटका कर यहाँ से चले जाते हैं। बेन बैरी के साथ पेड़ पर लटका हुआ होता है कि तभी इसके पास इसके ग्रैंडपा आते हैं जो इन दोनों को पेड़ से उतारते हुए बेन को लेकर अपने वैन में पहुंचते हैं जहां बेन की मुलाकात इसके कजन क्वेन टेनिसन से होती है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग क्वेन टेनिसन की, तो ये इसकी कजन होती है और इन दोनों में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होती रहती थी। एक दूसरे को सामने देखकर ये दोनों दोबारा से पुरानी बातों को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं जिसे सुनकर ग्रैंडपा शांत करवाते हैं और फिर इन दोनों को लेते हुए फॉरेस्ट में एक कैंप साइट पर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, अब रात हो गई होती है और डिनर का वक्त भी हो चला होता है, इसीलिए ग्रैंडपा इन दोनों को खाने में मैरिनेटेड मील वर्म ऑफर करते हैं जिसे देखकर ये दोनों अपने नाक भौं सिकोड़ना शुरू कर देते हैं और बेन जंगल में अकेला घूमने निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग उस स्पेसशिप को देख पाते हैं जिसके अंदर विलगैक्स बैठा हुआ होता है और छोटे वाले स्पेसशिप पर लगातार हमला कर रहा होता है। छोटा वाला स्पेसशिप जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है। यहाँ पर छोटा वाला स्पेसशिप कुछ कर पाता कि इससे पहले विलगैक्स इस पर लगातार हमला करते हुए इसे तबाह कर देता है। खुद के पूरी तरह से तबाह होने के पहले ये छोटा वाला स्पेसशिप अपने अंदर से एक छोटा स्पेस कैप्सूल पृथ्वी की तरफ भेज देता है जिसके अंदर में हमारा ओमनीट्रिक होता है। बेन अभी भी जंगल में टहल रहा होता है। जैसे ही स्पेस कैप्सूल वायुमंडल के अंदर दाखिल होती है तब वह शूटिंग स्टार की तरह दिखाई पड़ने लगती है। जंगल में दौड़ते हुए बेन को यह शूटिंग स्टार काफी अच्छा लगता है और वह दौड़ते हुए उस शूटिंग स्टार की तरफ भागने लगता है और आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर स्पेस कैप्सूल या फिर शूटिंग स्टार गिरा था।
बेन दौड़ते हुए शूटिंग स्टार वाले स्पेस कैप्सूल के पास पहुंचता है और उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर में ये ओमनीट्रिक होता है जो फटाक से बेन के हाथों पर आकर चिपक जाती है। बेन लाख कोशिश करने के बाद भी अपने हाथों से इस घड़ी या फिर ओमनीट्रिक्स को नहीं छुड़ा पाता और इसे छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में बेन अपने ओमनीट्रिक में हीट ब्लास्ट नाम के एलियन को सेलेक्ट करता हुआ उसे प्रेस कर देता है, जिस वजह से हमारा बेन हीट ब्लास्ट नाम के एलियन में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग हीट ब्लास्ट की, तो ये ओमनीट्रिक की ऐसी पावर होती है जिसको यूज करने के बाद कोई इंसान खुद को एक फायर मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकता है। अपने शरीर में ऐसा कुछ बदलाव होते देख बेन बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अपने हीट ब्लास्ट की शक्तियों से पूरे जंगल में आग के गोले छोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास के जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। जब जंगल में आग लगने वाली बात ग्वेन और ग्रैंडपा को पता चलती है, तब ये दोनों दौड़ते हुए आग लगी इलाके में पहुंचते हैं, जहां पर ग्वेन की मुलाकात हीट ब्लास्ट से होती है। अपने सामने हीट ब्लास्ट को देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा डर जाती है और इस पर हमला करते हुए इसे मारने थूने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बेन अपने साथ हुए सारी घटनाओं को डिटेल में डिस्कस करते हुए अपने पास्ट की पर्सनल सारी बातें ग्वेन को बताता है, जिसे सुनकर ग्वेन को ये भरोसा हो जाता है कि बेन ही हीट ब्लास्ट है। यहाँ पर ग्वेन और बेन की बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिसके बाद बेन अपने साथ हुई सारी घटनाओं को फिर से अपने ग्रैंडपा से डिस्कस करता है और फिर ये तीनों मिलकर जंगल में लगी हुई आग को बुझाते हैं। इसी क्रम में हम लोग विलगैक्स को देख पाते हैं, जिसके पास इसका एक आदमी आकर कहता है, हमने छोटे वाले स्पेसशिप के मलबे में ओमनीट्रिक्स खोजने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ओमनीट्रिक पृथ्वी पर चला गया होगा। अगर आप चाहें तो मैं अपनी सेनाओं को भेजकर वहां पर ओमनीट्रिक खोजवाने का काम शुरू करवाऊं। चूंकि विलगैक्स को किसी भी हालत में ओमनीट्रिक्स चाहिए था, इसीलिए वह सबसे एडवांस रोबोट को पृथ्वी पर भेज देता है ताकि ये रोबोट पृथ्वी पर पहुंचकर ओमनीट्रिक्स खोज निकाले। जंगल में लगी हुई आग को पूरी तरह से बुझा देने के बाद ये तीनों बैठकर ये बातें डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बेन को वापस से इंसानी फॉर्म में लाया जाए कि तभी बेन के शरीर में बैटरी लो होने की आवाज हमें सुनाई पड़ती है, जिसके बाद एक जोरदार की रोशनी होती है और कुछ इस तरह से हमारा बेन इंसानी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस घटना को देखने के बाद हम व्यूअर समेत इन तीनों को पता चलता है कि बेन एक लिमिटेड टाइम तक ही एलियन में रह सकता है या फिर एलियन पावर को यूज कर सकता है। लगभग पहले जैसा सब कुछ हो जाने के बाद ग्रैंडपा ग्वेन और बेन को आपस में बैठकर बात करने को कहते हुए उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले स्पेस कैप्सूल गिरा था। बेन और ग्वेन आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बेन को शरारत सूझती है और वह अपने ओमनीट्रिक्स को फिर से छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और इस बार वह खुद को वाइल्ड मट नाम के एक एलियन में कन्वर्ट करता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग वाइल्ड मट की, तो ये कुत्ते की तरह दिखने वाला एक ऐसा एलियन होता है जिसके पास सुनने और सूंघने की शक्ति के अलावा बहुत ही बेमिसाल ताकत होती है। उधर दूसरी तरफ हमारी नजर विलगैक्स के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए रोबोट पर पड़ती है, जो अपने अंदर से ढेर सारे रोबोट निकालता है और फिर पूरे प्लैनेट पर ओमनीट्रिक्स खोजना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग बेन और ग्वेन को देख पाते हैं, जहां पर बेन एलियन में खुद को कन्वर्ट करने के बाद अपनी कजन को बहुत ज्यादा तंग करता है और फिर जी भर जाने के बाद जंगल में सैर सपाटे के लिए निकल पड़ता है। जंगल में उत्पात मचाने के क्रम में विलगैक्स के द्वारा भेजे गए एक रोबोट की नजर बेन के एलियन अवतार वाइल्ड मट पर पड़ती है। वाइल्ड मट के शरीर पर ओमनीट्रिक के निशान को देखकर ये रोबोट समझ जाता है कि सामने वाले बंदे के पास ओमनीट्रिक होगा, जिसके बाद ये रोबोट वाइल्ड मट बने हुए बेन पर हमला करके इसके पास पड़े हुए ओमनीट्रिक को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वाइल्ड मट अपने अतरियों के जोर से इस रोबोट पर हमला करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े में ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से हमारा बेन वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा बेन आगे बढ़ा होता है कि तभी इसके पास दूसरा रोबोट आता है। दूसरे रोबोट को सामने से देखकर बेन सोचने लगता है आखिर इसे क्या करना है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये रोबोट बेन की तस्वीर खींचता हुआ
विलगैक्स के पास भेज देता है। यहाँ पर बेन आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले इसकी कजिन यहाँ पर आ जाती है और इस रोबोट पर लगातार हमला करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर अपने भाई को लेती हुई वैन में पहुंचती है। वैन में पहले से ग्रैंडपा मौजूद होते हैं जो बेन के द्वारा ओमनिट्रिक यूज करने की वजह से बेन पर पहले तो गुस्सा होते हैं पर इसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें जो चीज हाथ लगी है ना बेटा, वो वाकई अनमोल है। अगर तुम इस चीज को यूज करना चाहते हो तो तुम पहले इस चीज को चलाना सीखो जो तुम्हारे हाथ में पड़ी हुई है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम वाकई अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज कर सकते हो और अपने शक्तियों को यूज करते हुए हमारी दुनिया को बचा सकते हो। यहाँ पर ये तीनों कुछ इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कहा जा रहा होता है कि इनकी लोकेशन से 1 मील दूर एक बहुत बड़ा गांव पड़ता है जहां पर बहुत बड़ा एक रोबोट आया हुआ है जो वहां के सारे लोगों पर हमला करते हुए वहां की सारी चीजों को तहस नहस कर रहा है। इस घटना को सुनने के बाद बेन खुद को डायमंड हेड यानी सबसे हार्ड एलियन में खुद को कन्वर्ट करता हुआ ग्रैंडपा और अपने कजन के साथ उस गांव में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद इसे पता चलता है ये रोबोट हीट ब्लास्ट से अटैक करता है और यहाँ मौजूद सारे लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें या तो मौत की नींद सुला रहा है या फिर अपने कब्जे में ले रहा है। रोबोट की इस करतूत को देखकर बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने डायमंड हेड वाले हार्डनेस और रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए इस रोबोट पर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई झगड़े में बेन कमजोर पड़ने लगता है लेकिन आखिरकार वह अपना दिमाग लगाता है और रोबोट के द्वारा छोड़े गए हीट ब्लास्ट को अपने रिफ्लेक्शन वाली शक्ति से रोबोट के ऊपर में ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से इस रोबोट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये रोबोट यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाने के बाद डायमंड हेड बना बेन अपने असली रूप में आने से पहले इस भीड़ भाड़ से निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग विलगैक्स को देख पाते हैं जो अपनी नाकामयाबी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बेन को मारने के लिए अपने नए नए प्यादे पृथ्वी पर भेजने के लिए प्रोग्राम बनाना शुरू कर देता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, बेन को अब तक कई एलियन की सुपर पावर मिल चुकी थी, इसीलिए वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बैरी को बुली करने वाले दोनों बच्चों को मजा चखाने की सोचता है और फिर उन्हें अपनी शक्तियों के बल पर पेड़ पर उसी तरह से लटकाते हुए छोड़ जाता है जैसा कुछ दिनों पहले बेन और बैरी को इन दोनों बच्चों ने लटकाया था। इन दोनों बच्चों को पेड़ से लटकाने के बाद बेन अपने ग्रैंडपा और अपनी कजन के साथ नए सफर पर निकल पड़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड में दिखाई गई है जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाऊंगा। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट।